सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद सुधा की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। विगत कक्षाओं में हमने 3 मंत्रों का स्वाध्याय किया, तृतीय मंत्र की व्याख्या भी चल रही है। एक बार हम उसका पारण करते हैं, सब मिलकर के बोलेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेशतं समाः एवं द्वैनान्यथेतोऽस्ति ना कर्म लिप्यते नरे असुर्यानाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये केचात्मनो जनाः। तीसरे मंत्र का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें यह चर्चा चल रही थी कि ये के चा आत्महनो जना, वे लोग जो आत्महंता होते हैं, आत्महनन करने वाले होते हैं, वे मर करके आसुरी लोक को तमस से आवृत, तमस से ढके हुए लोकों को प्राप्त होते हैं। तो वो लोग जो मर करके कैसे, अर्थात अपने आत्मा के विपरीत जो कार्य करते हैं, आत्मा को जो बिल्कुल दरकिनार कर देते हैं, उसकी प्रेरणा को स्वीकार नहीं करते, उसका तिरस्कार करते हैं। जो मन में बातें आती हैं, मन की बातों को आत्मा का संदेश समझ करके वो चंचलता से युक्त होकर के भोग की वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। ऐसे लोग अज्ञानता, अविवेक, अधर्म, अन्याय, अविद्या से युक्त होकर के जो आनंद रहित लोक हैं, उनको प्राप्त होते हैं। जो विगत मंत्रों में चर्चा की है, ईशावास्यमिदं कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इन मंत्रों में जो कुछ भी ईश्वर ने हमको उपदेश दिया है कि हम परमात्मा को सर्वव्यापक समझें, ये 6 बातें मैं यहाँ पर उद्धृत करना चाहता हूँ। 6 बात, ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं, परंतु 6 बातों पर मैं संकेत करना चाहूँगा। पहला क्या कहा कि ईश्वर क्या है, सर्वव्यापक है। उस सर्वव्यापक परमात्मा को समझ करके उसको कण कण में हम समझें, उसका अनुभव करें, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि संसार के पदार्थों का हम त्याग पूर्वक उपभोग करें, दूसरी शिक्षा। तीसरी कि प्रतिदिन जो हमको पुरुषार्थ से मिलता है उसी पर हम आश्रित रहें, लालच ना करें। 3 बातें हो गई। चतुर्थ बात यह है कि प्रतिदिन इस तत्व का विचार करना कि ये जो कुछ भी हमको मिला है ये किसका है, कस्यद्धनम, कस्य स्विद्धनम, ये धन किसका है, अर्थात जो भी तन मन धन वतन जो कुछ भी है वो हमारा नहीं, किसका है, इस पर विचार करना। और 5वीं बात क्या है, निरंतर कर्म करते हुए
100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना, वेदोक्त कर्मों को करते हुए, जो वेदानुकूल कर्मों को ऋषियों ने बताया है, समझाया है, उन कर्मों से विपरीत कर्म ना करना। छठी बात यह है कि स्वार्थ से ऊपर उठ करके अपने आसक्ति को समझ करके आसक्ति से विरक्ति की ओर हम आगे जब बढ़ेंगे तो हम सच जो जीवन है, जो सत्य युक्त जीवन है, जो सच्चाई से भरा मार्ग है, उसको हम प्राप्त करके मोक्ष की गति को प्राप्त करेंगे। परंतु अब इन 6 बातों का जो विपरीत आचरण करता है, जैसा उपदेश आदेश निर्देश उस ईश्वर ने वेद मंत्रों के माध्यम से दिया है 2 मंत्रों में, उस जानने वाले व्यक्ति के लिए जो ज्ञान है इसकी अवहेलना करना, जैसा जाना है वैसा आचरण में ना उतारना ही आत्महंता होना कहा गया है। यही आत्महनन है कि जितना ज्ञान हमने अपने अस्तित्व में अर्जित किया उसके विपरीत आचरण करना ही आत्महनन कहलाता है। यदि व्यक्ति जान जाए तो वैसा आचरण करे। कुछ लोग कहते हैं जाने के जान और बेजाने के राम। कहावते हैं कि जब तक नहीं जाना तब तक मेरा दोष नहीं है। वो ईश्वर की व्यवस्था है, यद्यपि जानना चाहिए, ये पुरुषार्थ करके ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, परंतु नहीं जाना तो इसमें ज्यादा दोष नहीं है। लेकिन जब जान लिया है, उस सत्य को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अपने स्वभाव में नहीं उतारा है, तो वही ज्ञान हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल देता है, हमारे अस्तित्व को पथभ्रष्ट कर देता है। अर्थात कहने का आशय क्या है कि हमने जाना और उसको जिया नहीं। ज्ञान किस लिए? जीने के लिए। लेकिन बहुत अच्छी बात यह कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो अपनी आत्मा की प्रेरणा को स्वीकार नहीं करता, उसका तिरस्कार करता है। जैसा व्यक्ति जानता वैसा मानता नहीं है, जैसा पहले मंत्र में कहा था। तो अब हमने ये समझ लिया कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, हमको देख सुन जान रहा हर पल हर क्षण। लेकिन हम जब अकेले में होते हैं तो हम पाप कर बैठते हैं। तो जो हमने जाना था पहले मंत्र में ईशावास्यमिदं सर्वम, उसका तो तिरस्कार कर दिया। मैंने जाना था कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, जगत्याम जगत, और हमको त्याग पूर्वक इसका उपभोग करना चाहिए, लेकिन आसक्ति पूर्वक हमने उपभोग किया, आसक्ति पूर्वक भोग किया, एक दूसरे की छीना झपटी करके भोग किया। तो वो जो राजसिक तामसिक भोग है वो हमको रोग हमारे अंदर पैदा कर देगा। रोग कैसा? आत्महंता करो, आत्महनन करने वाला हमको बना देगा। इसलिए बहुत ही अच्छी बात कही कि जब परमात्मा हम अंग संग उसको महसूस करेंगे तो हम कभी पाप नहीं करेंगे, वेदानुकूल आचरण करेंगे, आत्मानुकूल आचरण करेंगे, तो आत्महंता नहीं होंगे। भोग ही उनके जीवन का चरम लक्ष्य हो जाता है जो केवल भोग की बातें करते हैं। और जबकि पहले मंत्र में कह दिया है तेन त्यक्तेन भुंजी था, तो इस मंत्र में वही व्यक्ति आत्महंता होता है जो भोग को आसक्ति पूर्वक भोगता है। उसके जीवन में ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं और लोग कहावतें भी जो है कह देते हैं। चारवाक के नियम को, यावत जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम आगमनम कुतः। अरे जब तक जियो शान से जियो। अगर घर में धन ना हो, पैसा ना हो, तो चाहे कर्ज लेकर के घी पियो,
क्योंकि ये शरीर बार बार मिलने वाला नहीं है, ऐसा लोग जो विचार करते हैं। और जबकि पहले मंत्र में कहा कि त्याग पूर्वक उपभोग करो, तो बहुत ही सरल, बहुत ही सहज यह वेद मंत्र हमको शिक्षा देता है कि हमारे जीवन में जो भी माता पिता गुरु आचार्य बड़ों से जो भी आत्मोन्नति की शिक्षा मिलती है, जो भी त्याग की शिक्षा मिलती है, जो भी परस्परता की शिक्षा मिलती है, नम्रता कृतज्ञता की शिक्षा मिलती है, उसका कभी भी हम अपमान ना करें। उन चीजों को जान करके उसका मान करें, अभिमान ना करें और उसको अपने स्वभाव में उतारें। इसलिए मनुष्य जब तक जिए तब तक वेदोक्त कर्मों को करता हुआ जिए, और वेदोक्त कर्म नहीं करेगा तो ये निश्चित रूप से समझिए कि वो आत्महनन करने वाला बन रहा है। वो अपनी आत्मा को गिरवी रख करके, ऐसा बोल देते हैं, वो ऐसा आचरण करेगा तो कभी भी सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए यह भस्मीभूत देह से पुनरागमनम कुतः, अरे ये तो जल करके राख हो जाएगा, इसलिए अभी जब तक जान में जान है तब तक भोगते रहो। और ऐसी जो लोभ की प्रवृत्ति है, ऐसा जो लोलुपता की प्रवृत्ति है, निरंतर जब व्यक्ति के अंदर बढ़ती जाती है तो ये हमारे संबंधों में भी दरार डाल देती है, हमारे संबंधों में भी विघटन पैदा कर देती है। हमारे परस्पर के जो माता पिता के संबंध हैं, पति पत्नी के संबंध हैं, गुरु शिष्य के संबंध हैं, भाई भाई के संबंध हैं, वो इस आसक्ति के द्वारा तार तार कर दिए जाते हैं, जिससे व्यक्ति हर बार मर जाता है। हर बार वो अपने आत्मा को प्रताड़ित करता है, जिससे वो कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता। अकेले में हो, कहीं भी हो, वो सुख का अनुभव नहीं कर पाता है। इसलिए आत्महंता हम ना बने, आत्मा की आवाज को, आत्मा की जो पुकार है उसको सुने, उसके उपदेश आदेश निर्देश का पालन करें, तथा धन का संग्रह भोग विलास के लिए नहीं, धन का संग्रह साधन के रूप में हम प्रयोग करें, स्वयं के लिए भी और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी, राष्ट्र की उन्नति के लिए हम धन का उपयोग करें, उपभोग करें। उसके जीवन में क्रियाशीलता सदा बनी रहती है जो वेदोक्त कर्म करता है। भोग विलासिता में जब धन खर्च करेंगे, आसक्ति पूर्वक भोगों को हम भोगेंगे, तो वो मृत्यु का कारण बनेगा, आत्महंता व्यक्ति बन जाता है। इसलिए वह नर नरक का द्वार खोल देता है अपने लिए। और एक बात कही जाती है कि उसके जीवन का जो उद्देश्य हो जाता है वो केवल भोग विलास हो जाता है। भोग और विलास में अपने को इतना संलिप्त कर देता है, अपने को इतना घुला मिला देता है कि उससे निकलना, उस दलदल में फंसे हुए भोगी को निकलना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, बहुत ही कठिनाई उसको हो जाती है। इसलिए हमको इन बातों को समझ करके जो आत्महंता की बात है उसको समझना चाहिए। दो बातें मैं यहां पर लिखना चाहूंगा। जो विशेष है, हमारा जो भोग का साधन है, हम क्या कहते हैं, जो विशेष भोगी होते हैं कि भोग करो, भोग पिब भुंस रमस्व, यही तो है आजकल की जो परिस्थिति है, जो स्थितियां बनी हुई हैं समाज में। और क्या है, क्या कहते हैं, भुंस, पिब पहले, पिब पिब भुंस, भुंस भोगान रमस्व च,
भोगान रमस्वचा। पिब भुक्ष्व भोगान रमस्वचा। और इसी को कहते हैं कि ईट ड्रिंक एंड डू मैरी एंड बी मैरी कब बोलते हैं, बी मैरी, बी मैरी। तो हमारा अस्तित्व जो परमात्मा ने दिया है, यद्यपि भोग और अपवर्ग के लिए है, तथापि केवल भोग की जो भावना है वो हमको आत्महंता बना देती है, हमारे लिए वो कल्याणकारी नहीं है। इसलिए ये जो भावना है ये भोगवादियों की है। पिब भुक्ष्व भोगान रमस्वचा, पियो और भोग करो, खाओ पियो मौज करो, एक ऐसे जो कहावत है। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसी जो धारणा है भोगवादियों की, ये निश्चित रूप से कल्याणकारी नहीं है, हमको बार बार गर्त की ओर ले जाने वाली बीमारी है ये। इससे हमको बचने का एक ही उपाय है और वो है क्या, वेदोक्त कर्म। जो वेद की आज्ञा है, मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। तो जीवे में शरदा शतम जिजी विशेष शतम समाह कैसे सुनिश्चित करेंगे, वेदोक्त कर्मों से सुनिश्चित करेंगे। और इसका जो हम विपरीत आचरण करेंगे, इससे प्रतिकूल आचरण करेंगे, तो हम निश्चित रूप से आत्महंता बन जाएंगे। यद्यपि हमने पहले निवेदन किया है कि आत्मा न कभी मरती है न कभी जीवित होती है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना जायते म्रियते वा विपश्चित, नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित्। अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो, ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये कठोपनिषद का वचन है और भगवान श्री कृष्ण भी इसी बात को कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, ना चैनम क्लेद्यन्त्यापो, ना शोषयति मारुतः। कि इस संसार में बहुत ही विचित्र बात है कि लोग इसके स्वरूप को समझते नहीं हैं और ये समझते हैं कि ये तो परिणामी है और दुखी होते हैं, राग से युक्त होते हैं, द्वेष से युक्त होते हैं, लेकिन ये अविनाशी है। अविनाशी व अरे अयम आत्मानु चित्तित धर्मा, ये बृहद आरण्यक में भी इस बात को कहा। इसलिए
हमको इस बात से बिल्कुल आश्वस्त होना चाहिए कि परमात्मा के द्वारा ये संसार दिया गया है, इसमें हम जो ज्ञान उतर रहा हमारे अस्तित्व में उसका सम्मान करें। अपने संबंधों को चलाने के लिए, अपने परिवार संसार के सारे कार्यों को चलाने के लिए जो वेद कहता है उसको हम माने। पहले जाने फिर माने। कुछ लोग जानते नहीं लेकिन मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं लेकिन जानते नहीं। दोनों चीज हमको समझनी चाहिए। दोनों पर विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आचरण में उन सबको उतारना चाहिए जैसा वेद कहता है। तो यहाँ पर पिब भुंसु भोगान रमस्व चा, जो ऐसी बात कही है कि खाओ पियो आनंद करो, ऐसे व्यक्ति ही आत्महन हैं। वे व्यक्ति अपनी आत्मा का हनन अर्थात घात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति परमपिता परमेश्वर की ओर न जाकर के केवल प्रकृति के जो बहकावे हैं, प्रकृति का जो एक प्रकार से चारों ओर आकर्षण छाया हुआ है, उस आकर्षण के वशीभूत हो जाते हैं और वो आत्महंता बन जाते हैं। ये आसुरी प्रवृत्ति की जो बात है वो अब अगली बात हम आपके समक्ष रखेंगे कि ऐसा ये के चा आत्महनो जना, जो अपनी आत्मा का हनन करते हैं, वो आत्महंता मर करके प्रेत्यस्मा, यहां से प्रेत्याभिगच्छन्ति, वो कहाँ, यहां से जाते हैं मर करके, कहाँ, आसुरी लोक को प्राप्त होते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता। तो अंधेन तमसा आवृता की बात कही है। तो यहां पर असुर का तात्पर्य क्या है? जो केवल अपने प्राण पोषण में लगे रहते हैं। असुर कोई ऐसा नहीं कि बड़े बड़े उसके सिर पर जो है सींग हो, बड़े बड़े वो हो, नाखून हो या बड़ा विशालकाय, ये तो एक कल्पना है। उसकी जो भावना है, पशु प्रवृत्ति है, उसका केवल चित्रण किया जाता है। हमारे अंदर पशुत्व है और हमारे अंदर देवत्व है। हमारे अंदर ही जो सुर का भाव है और हमारे अंदर ही असुर का भाव है। तो सुर और असुर की जो बातें हैं उनको हमको समझनी चाहिए कि जो है नए तत्पुरुष समास यहां पर लगाएंगे, न सुर असुर। इसको एक बार आपके समक्ष रखता हूं मैं। जैसे हम बोलते हैं ना सत्य असत्य, ऐसे हम बोलते हैं ना सत्य ना सत्य असत्य हो गया। ना का जो है लोप हो जाता है। क्या बचा इसका? आ। न लोपो नयः एक सूत्र है तो उसका आ बचता है। अब आ इसमें जुड़ गया तो असत्य हो गया। इसी प्रकार से सैकड़ों शब्द आप जानते हैं। ना ज्ञान क्या हो गया? अज्ञान। ऐसे ना ज्ञान तो हो गया अज्ञान। ना ज्ञान बराबर अज्ञान। ना विद्या अविद्या। ना विद्या क्या हो गया? अविद्या। अविद्या ऐसे होता है। ठीक, तो ये जो है ऐसे ही ना सुर, अभी क्योंकि प्रसंग दूसरा है, फिर आगे कभी चर्चा करेंगे। और यदि इसके स्थान पर यहाँ पर ये व्यंजन है और यदि यहाँ स्वर आ जाएगा तो फिर ना हो जाएगा, तो फिर वहां अन जैसे लग जाएगा। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं, ये तो आपको समझ में आ गया। ये हाँ मैं बता रहा हूं, ये जो है ये क्या है? ये व्यंजन है। क्या है? ये सब व्यंजन है ना। ये सा व्यंजन है, ज्या व्यंजन है, या वा व्यंजन है,
है? लेकिन यदि इसके स्थान पर आ, उ आदि आ जाए, एक उदाहरण दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा व्याकरण का भी ज्ञान हो। ऐसे तो बता दिया, न सत्य असत्य, न ज्ञान अज्ञान, न धर्म अधर्म। अब दूसरी, जैसे न आर्य, न आर्य ऐसे लिखते हैं ना। अब इसको ना आर्य को ना तो चला गया, फिर आर्य नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं? अन हो जाएगा, अन हो जाएगा। तो ये ऐसे आप समझ लीजिए कि ना है तो इसको अन हो जाएगा, ये आ इधर आ जाएगा, ऐसे समझ लीजिए मोटे तौर पर, ताकि आपको स्मरण रहे। वहां क्या था? वहां ना का ही लोप हो गया, केवल आ बचा था। अब यहां पर उल्टा कर लीजिए इसको, ये यहां आ इधर आ गया आ, तो क्या बचा? ये अन हो गया, ये हलंत हो गया। ठीक, तो अब इसको इसमें जोड़ दीजिए, तो आ यहां पर आ गया और इसमें जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा? अनार्य हो गया, अनार्य। ऐसे ही, क्योंकि यहां पर ये क्या है? ये व्यंजन नहीं है, ये क्या है? स्वर है। ये हल नहीं है, ये क्या है? अच है, इसलिए इसको अल हो गया। एक उदाहरण और देता हूं ताकि आपको और स्पष्टता हो जाए। जैसे कहते हैं उपस्थित अनुपस्थित है, ना उपस्थित क्या हो गया? ना, क्योंकि और आगे ऐसे शब्द आएंगे, आप यहां समझ लेंगे तो हर स्थान पर समझते चले जाएंगे। ना उपस्थित, उपस्थित, ना उपस्थित, ये ना उपस्थित बराबर अनुपस्थित। अब देखो यहां ना है, ना को हमने पीछे लिया, आ पहले आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? अन, अन हो गया यहां पर अन। अब ये हलंत अन है और ये उ इसमें जुड़ जाएगा नीचे, ये उ आ गया तो क्या हो गया? अनुपस्थित, ये अनुपस्थित। ऐसे ही सैकड़ों शब्द आप देखेंगे, तो मैंने थोड़ा सा यहां पर परिचय दिया इसका। सूत्र से बनते, हाँ, सारे सूत्र से ही बनेंगे, बिना सूत्र के कोई भी कार्य नहीं होता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि असुर जो शब्द है वो क्या है? तो कहा कि असुर, असुर कौन है? तो असुर के लिए बहुत अच्छी परिभाषा दी कि असुषु रमन्ति इति असुरः। अशुषु रमन्ते इति असुरः। एक तो मैंने बताया था कि नासुर, नासुर बराबर, सुर माने होता देवता, जिसके अंदर दैवीय संपत्ति के गुण हो, जिसके अंदर धर्मात्मा का स्वभाव हो, जो धर्मानुसार न्यायानुसार आत्मानुकूल आचरण करने वाला हो, वो क्या कहलाएगा? सुर कहलाएगा। लेकिन नासुर वो आ गया यहां पर, क्या हो गया? असुर। जो इस भाव से युक्त नहीं है, जो देवत्व के भाव से युक्त नहीं है, केवल लेवता बना हुआ है, देवता नहीं है, वो क्या कहलाएगा? असुर कहलाएगा। ये असुसु रमन्ते इति असुराः, अर्थात जो केवल अपने प्राण पोषण के लिए लगा रहता है, अपने केवल जीवन को या अपने केवल स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, भोगों की सिद्धि में लगा रहता है, वो असुर कहलाता है। अब हम कल्पना करें, हम विचार करें कि ऐसी प्रवृत्ति कहीं हमारी तो नहीं है, या हमारे आसपास में किसी की तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम असुर से सुर बनने का प्रयास करें, बेसुरा ना बने। सुर उर्दू शब्द है ये, तो
बेसुरा, ऐसे बोल बेसुरा है ये। एक तो इस ध्वनि में बोलते हैं अर्थात सुरत्व से रहित, देवत्व से रहित ना बने, देवता युक्त बने, देवत्व से हम अपने जीवन को भरें। ये विशेष बात हमारे जीवन में घटित होनी चाहिए, और ये जब घटित होगा तो ये जीवन हमारा श्रेष्ठ बन जाएगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो इसकी चर्चा मैं और अगली कक्षा में करूंगा, अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।